डीबीसी कैजुअल मजदूरों ने किया मिश्रित भवन का गेट जाम। डीबीसी कैजुअल मजदूर संघ द्वारा शुक्रवार को डीबीसी प्रशासनिक भवन के गेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। दुर्गा पूजा के अवसर पर भी डीबीसी द्वारा कैजुअल कर्मियों को वेतन एवं बोनस न देने के कारण कैजुअल कर्मियों ने यह कदम उठाया। बताया जाता है कि पर्व के समय में भी डीबीसी द्वारा कैजुअल कर्मियों को वेतन भुगतान नहीं किया गया। डीबीसी कैजुअल मजदूर मैथन इकाई के सचिव श्यामल बावरी ने बताया कि डीबीसी द्वारा हम कैजुअल कर्मियों को पूजा के अवसर पर भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जबकि डीबीसी को वेतन के साथ साथ बोनस का भी भुगतान करना था। इसके बारे में जब अधिकारियों से पूछा गया तब अधिकारियों ने टाल मटोल की बात कही। किसी ने भी वेतन भुगतान नहीं होने के सटीक कारण नहीं बताया। मजबूरन बाध्य होकर हम लोगों द्वारा डीबीसी के मिश्रित भवन के गेट को जाम कर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करना पड़ा। इसके अलावा डीबीसी कैजुअल कर्मियों की अन्य मांगे भी थी, जिसे प्रबंधन से वार्ता करते हुए रखी गई। सर्वप्रथम चिकित्सा सुविधा अविलंब उपलब्ध कराई जाए, वेतन भुगतान जल्द से जल्द की जाए, बिजली बिल पोस्टपेड के द्वारा लिए जाने जैसे अन्य मुद्दे शामिल थे। प्रबंधन की ओर से यह आश्वासन मिला कि वेतन भुगतान आज हो जाएगा एवं बोनस अगले सप्ताह से मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं कैजुअल कर्मियों ने कहा कि अगर यह नहीं होता है तो हम सभी फिर से एकजुट होकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसका दोषी प्रबंधन होगा और हमारी बाकी मांगों को लेकर फिर से प्रबंधन से वार्ता की जाएगी। और इस बार कैजुअल मजदूर संघ एवं तमाम ट्रेड यूनियनों से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि वह हमारे साथ दे, वे हमारे हाथों को मजबूती देते हुए हमारा साथ दे, ताकि प्रबंधन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। पप्पू यादव के नोटों से बढ़ा चुनावी तापमान, बाढ़ पीड़ितों में बांटा पैसा, दर्ज हुई एफआईआर। हाथों में नोटों की गड्डी लेकर पप्पू यादव बांट रहे थे रुपए। चुनाव की घोषणा होने के साथ ही बिहार में आचार संहिता लागू है। इसके बावजूद पप्पू यादव ने कटाव पीड़ितों के बीच बांटे पैसे। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन इसी बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव वैशाली जिले के गनियारी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और 2 से 3 हजार रुपये तक की नकद सहायता बांटी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। पहले चरण में 6 अक्टूबर को मतदान होना है। इसी चरण में वैशाली जिले के 8 विधानसभा सीटों पर भी 6 अक्टूबर को वोटिंग होगी। चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत के तहत शुक्रवार को नामांकन दाखिल होना शुरू हो जाएगा। इसी बीच चुनावी माहौल के बीच पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव शुक्रवार को बाढ़ पीड़ितों से मिलने वैशाली जिले के सहदेई प्रखंड के गनियारी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा नदी के तेज कटाव से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत की। वहीं वैशाली में आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मौके पर पप्पू यादव ने स्थानीय पदाधिकारियों को फोन भी लगाया और कटाव पीड़ितों की समस्याओं के समाधान का आग्रह किया। ग्रामीणों ने सांसद के सामने अपनी परेशानियां रखी, जिस पर पप्पू यादव ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पप्पू यादव लोगों को आर्थिक सहायता के तौर पर 2 से 3 हजार रुपये तक नकद राशि देते नजर आए, जिसकी तस्वीरें और वीडियो कैमरे में साफ तौर पर कैद हुई है। लिस्ट से नाम पढ़कर एक एक कर लोगों को रुपए दिए जा रहे थे। आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि कोई भी सांसद, विधायक या उम्मीदवार जनता को प्रभावित करने के लिए धन बल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, रुपया नहीं बांट सकते हैं। अगर वह ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। चूँकि पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, ऐसे में कटाव प्रभावित जनता को जो रुपए बांट रहे थे वह भी आचार संहिता का उल्लंघन कहलाता है। अब इस पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद खुलेआम पैसा बांटना क्या चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन नहीं है। फिलहाल इस पर प्रशासन या चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं मामले को तूल पकड़ने के बाद पप्पू यादव के तेवर में नरमी आई है और उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मेरा उद्देश्य किसी को प्रभावित करना या कोई नियम तोड़ना नहीं था, बल्कि मानवता के नाते यह मदद की है। जब लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं तो एक नेता का कर्तव्य है कि वह उनके साथ खड़ा रहे। Thank you.
अब चुनाव आयोग के डर से हम गरीबों की मदद करना छोड़ दें, ये तो पप्पू यादव से संभव नहीं। कर दीजिए जो करना। मैं तो जितने लोग हैं हमारे जिला परिषद से लेकर सभी हमारे लीडर लोग, सभी लोगों ने हमने कह दिया जितने लोग बचे हैं उतने लोगों का लिस्ट बनाई, हम सबकी मदद करें। पप्पू जी और मेरे लिए बंडाल जोड़ी है, मैंने अभी मल को लगाया, डीएम साहब को लगाया। अरे डीएम साहब उठा तो लीजिए फोन, आप फोन भी नहीं उठाएंगे। बगल में पटना है, सब नेता टिकट बांटने में मस्त है। पैसे का खेल, मीडिया को पैसा देने के लिए, हेलीकॉप्टर को और पेपर को पैसा देने के लिए करोड़ों अरबों रुपया इन लुटेरों के पास है। गरीब की जिंदगी तबाह हो गई, इन लोगों के पास पैसे नहीं होते। बेईमान है ये लोग गरीब के प्रति बेईमानी करते हैं। इतना बड़ा दुख, रास्ते बंद, खेती खत्म हो गई, आम लोगों की खेती खत्म हो गई, फसल क्षतिपूर्ति हो गया, जानवर की क्षतिपूर्ति हो गई, कोई देखने वाला? अब इस इलाके में 3-4 किलोमीटर के रेडियस पे ये रोड कट गया, 2 किलोमीटर तक ये रोड था। अब लोग खेती क्या करेंगे? दुर्भाग्य है। ये लड़ाई चुनाव हो अपने जगह पर, सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इस कटाव को रोकने के लिए बंडाल की व्यवस्था करनी चाहिए। ग्यारकुंड प्रखंड के ग्यारकुंड दक्षिण पंचायत में स्थित मध्य विद्यालय ग्यारकुंड में शुक्रवार को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार झा की अध्यक्षता में एक पेड़ मां के नाम आयोजन के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमोद कुमार ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान का उद्देश्य है माता के प्रति सम्मान व्यक्त करना और पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से पृथ्वी के भविष्य को सुरक्षित रखना। उन्होंने कहा कि स्थानीय मुखिया जय कुमार राम एवं प्रधानाध्यापक के अनुरोध पर मैथन सिरामिक लिमिटेड के CSR मद से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी निरसा अशोक कुमार पाल ने कहा कि वृक्षारोपण अभियान जैव विविधता को बढ़ावा देने के अलावा पर्यावरण की रक्षा करता है और राज्य के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से योगदान देता है। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी अध्यक्ष मधु कुमारी ने छात्रों से जन्मदिन पर केक के साथ पौधा लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से न केवल हरियाली का संदेश मिलता है बल्कि पर्यावरण के प्रति भावनात्मक जुड़ाव भी बनता है।